ये मुसलमान पहले शिक्षा नहीं थी इसके पास, क्योंकि कांग्रेस ने इसे शिक्षा से दूर रखा है। क्योंकि अगर इसके पास शिक्षा आएगी तो नौकरी का सवाल करेगा, ये बीटेक पॉलिटेक्निक करेगा, डॉक्टर बनेगा तो हमारे सवाल करेगा। लेकिन जब से मोदी जी आए कलम दिए मुस्लिम समाज को, उसके पास जागरूकता है, शिक्षा ही है, ये बहकावे में नहीं आएगा। अगर CNRC का बिल आता है तो क्या नुकसान है? मैं उससे बताइए आप मेरे को पत्रकार साहब। दिक्कत सिर्फ उन्हें है जो मुसलमान ठेकेदार है, ओवैसी साहब को दिक्कत है, मौलाना मदनी साहब को दिक्कत है, आजम खान को दिक्कत है, इमरान मसूद साहब को दिक्कत है, मुसलमान के ठेकेदार को दिक्कत है। लेकिन जो गरीब मुसलमान है बेचारा अपना घर चला रहा, अपना चूल्हा चला रहा, अपनी गृहस्थी को चला रहा, उसे दिक्कत कुछ नहीं है। ये भारतीय देश ये संविधान से चलता रहा, संविधान से ही चलेगा। ये किसी मौलाना किसी मुल्ला से नहीं चलेगा। जो देश संविधान से चलता रहा, जैसे चलता रहा ऐसे ही चलेगा। जो विपक्ष के लोग हैं ये सिर्फ मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन जो आलिम हमारे मौलाना है उन्हें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को अच्छी दिशा में ले जाने, संविधान से देश को चलाने का काम कर रहे हैं। वे लोग हैं जैसे ओवैसी साहब हो गए, आजम खान साहब हो गए, सहारनपुर से इमरान मसूद साहब हो गए, जो मुसलमान के नेता है, जो लीडर है, वे मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे, उन्हें सही रास्ता दिखाने का नहीं काम कर रहे, उन्हें विकास से रोकने का काम किया जा रहा है, उन्हें रोजगार से रोकने का काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री चाह रहे मैं विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार सब खत्म कर दूं। माफियाओं को जैसे बाबा जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है, तो ये विपक्ष के लोग ये रोकने का काम कर रहे। ये इन्होंने आज तक करा क्या है? माफियाओं को पनाह दी है। मोदी जी कह रहे मैं माफियाओं को खत्म करूंगा, बाबा जी कह रहे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं हम माफियाओं को पनाह देंगे। अगर देश चलाने का काम किया है, देश के अंदर विकास किया है, आज देश अच्छी दिशा में जा रहा है, तो वो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है, साथ रहेंगे, साथ है। और 2024 में हम फुल बहुमत के साथ जिताकर संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। ये आपको हम 2024 में दिखा देंगे। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है ना। भैया ने जो भी बात बोली है ना, बिल्कुल फैक्ट बोली है। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। इंडिया में 1 करोड़ 40 से 45 लाख की पॉपुलेशन है या नहीं है? मानते हो आप? ठीक है। अगर 1 करोड़ 40 से 45 लाख की इंडिया में पॉपुलेशन है और आज के टाइम में भाई, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मेरा नाम सुयस है, भाई का नाम जो भी हो, ठीक है, दिख रहा है भाई। अगर आज मोदी या योगी के सपोर्ट में है तो कुछ तो भाई के साथ हुआ होगा, तभी सपोर्ट में है। आपने एक बात बोली कि आपके अकेले के कहने से, भाई मेरे खुद के जो मेरे अपने दोस्त हैं या रिलेशन में हैं, वो मोमडन से आते से ज़्यादा भाई वो लोग मोदी योगी के इतने बड़े फ़ैन हैं कि भाई उसने इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके हमें पता है। आज अगर हम इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं ना, तो हमारी क्या औकात है, और तब 2014 से पहले हमारी क्या औकात थी। आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को आपने किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर से बॉस कहते सुना है क्या? ये हमारे में बहुत बड़ी ताकत है सर। और रही बात बेरोजगारी और बहुत सारी चीज़ें, आज के टाइम में बहुत मुद्दे उठते हैं। एक बता दो सर, एक बंदा की जो बेरोजगार हो, एक बंदा बता दो बेरोजगार हो। मैं ना प्राइवेट जॉब करता हूँ, ना मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मैं करता हूँ अपना बिजनेस खुद का, ठीक है। वो क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर स्किल है, इसलिए करता हूँ। या तो बेरोजगार वो है जिसके अंदर स्किल नहीं है, भाई हाथ में कटोरा लेकर और खड़े हो जाओ, मांग लो भीख। अगर तुम्हारे अंदर स्किल है भाई, देगा 1000 रुपये भी अगर आप कमा रहे हो ना, तो 30,000 रुपये महीना हो गया। 30,000 रुपये महीने के अकॉर्डिंग आप अपना खर्चा नहीं चला सकते क्या? भाई बहुत कुछ है, बहुत कुछ किया है। डेवलपमेंट की अगर आप बात करेंगे तो बहुत कुछ डेवलप किया है मोदी ने, ठीक है सर, बहुत कुछ डेवलप किया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ विरोध करने वाले बहुत सारे हैं। 1 करोड़ 40 लाख में अगर 50 लाख भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो भाई मैं कह रहा हूँ बहुत सही चीज़ है। तो क्यों विपक्ष बार बार कहता है कि महंगाई से देश टूट रहा है, बेरोजगारी से देश टूट रहा है, नफरत से देश टूट रहा है? बेरोजगार, देखिए विपक्ष जो है एक सेकंड, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है ना, उसमें आपने देखा था विपक्ष को कि भाई सारे एक हो गए, फिर सबका गठबंधन टूट गया। इस बार फिर एक हो गए हैं और इस बार फिर टूटेगा गठबंधन सर, फिर टूटेगा। विपक्ष के कहने से अब सबको पता लग चुका है कि कुछ नहीं होना, सब अपना पेट भर रहे हैं। मोदी योगी एक ऐसे डायमंड आ गए इंडिया में कि ये सबका पेट भर रहे हैं, ना कि अपना। लेकिन ये डायमंड जब का और एनआरसी का मुद्दा चलता है तो का एनआरसी ठीक से लागू नहीं कर पाते। अच्छा। किसान आंदोलन लागू करने के बाद आपके डायमंड बिल वापस ले लेते हैं। अब यूसीसी पे कहीं ये तो नहीं हो जाएगा आपके डायमंड घिसके पुराने हो जाएंगे? मेरी बात, आप बात कर रहे हैं कि डायमंड घिस जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। आज के टाइम बार बार बिल वापसी ले लेती है सरकार, क्योंकि आंदोलनकारियों का दबाव रहता है। कल इनके भाई आंदोलन में बैठ जाएंगे, शाहीन बाग में बिल वापस हो जाएगा। सर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 2 चीजें होती हैं, 2 रास्ते होते हैं, हिंसा और अहिंसा, ठीक है ना।
अगर कोई चीज निकली पॉजिटिव वे में और उसके विरोध करने वाले आ गए 2 की जगह 1000, तो आदमी की मजबूर हो जाती है कि इंडिया में सिविल वॉर थोड़ी स्टार्ट करना है भाई, कि जो भी है ठीक है, चलो भाई तुम लोग इसमें खुश हो तो इसी में रहो। वो तो फायदे की बात कर रहे हैं, आप लोग अपना नुकसान खुद कर रहे हैं ना। बिल लाने के पीछे प्रतिबद्धता भी तो होना चाहिए। ऐसे ही हर गली में उपद्रवी और आंदोलनकारी इकट्ठे हो गए, आतंकी इकट्ठे हो गए, तो आप तो भारत के लिए काम ही नहीं कर पाएंगे। अब तक कितने बिल आ चुके हैं और कितने वापस हो चुके हैं, आप मेरे को ये बताओ। चलो, किसान बिल वापस हुआ, एक किसान बिल, दूसरा बताओ सीए एनआरसी, तीसरा CNRC क्या वापस हुआ? NRC लागू ही तो नहीं हुआ। लागू नहीं हुआ है ना। लागू होने से किसको क्या दिक्कत हो रही है, आप बताओ। कौन ऐसा सरकार को दिक्कत हो रही है, बिल लाने के बाद भी लागू नहीं कर पा रही है। सरकार को दिक्कत होती तो वो लागू ही नहीं करते। सरकार को दिक्कत नहीं है, लागू करने में तो दिक्कत हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्ष विरोध तो तब भी कर रहे थे जब लागू कर रहे थे, अब जब लागू नहीं कर रहे हैं तो विरोध तब भी हो रहा है। पॉजिटिव चीज का विरोध होता है। आप हमेशा, मेरा यही तो कहना है, अगर प्रतिबद्धता है तो विरोध के बाद भी बिल लागू क्यों नहीं हुआ? अरे सर, नहीं हुआ, वो उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, आप समझो बात को। अभी जो चीजें चल रही हैं वो बहुत अच्छी चल रही है, मेरे को इतना पता है, दैट्स इट। देखिए, सरकार जो करेगी वो बेहतर करेगी। ये हमारा देश धर्म के नाम पे नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। तो मोदी जी, जहाँ तक मैं मानता हूँ, इस देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे गर्व है हमारे 130 करोड़ देशवासियों को एक ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी मिले, नरेंद्र मोदी जी, जो आज देश के अंदर इतना अच्छा विकास किया है, इतना अच्छी देश को दिशा में ले गए। तो मैं मानता हूँ मुसलमान को कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत अच्छा सम्मान दिया है। मैं तो कह रहा हूँ बार बार, यहाँ सम्मान भी मिलेगा, प्यार भी मिलेगा। तो अगर सम्मान और प्यार मिला है मुस्लिम समाज को, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, तो इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। 4 आदमियों से फतवे निकालने से काम नहीं चलता। ओवैसी साहब जैसे को तो हम पाकिस्तान भेज देंगे, हम 2024 में आपको फिर दिखाएंगे, हम जिताकर फुल बहुमत के साथ संसद के अंदर भेजने का काम करेंगे। और ओवैसी जैसे साहब और सहारनपुर से इमरान मसूद साहब और आजम खान जो मुसलमान को भटकाने का काम कर रहे हैं, ये मुसलमान किसी के बहकावे में नहीं आएगा, ना भटकेगा। ये मोदी जी के और बाबा जी के साथ है। ये आपको हम फिर कह रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, 2024 में हम दिखाएंगे। क्योंकि आज जो विकास देश के अंदर हुआ है, आज पूरा देश देखिए आप, कितनी अच्छी दिशा में देश का नाम चर्चित है। ये मोदी जी की देन है, ये योगी जी की देन है भाई। हम कैसे भूल जाएंगे उन्हें। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष भोखला रहा है, मैं कैसे सत्ता में आऊँ। वो वही पब्लिक के सामने जाकर झूठ बोल रहा है, वही बड़े बड़े वादे कर रहा है, इन्हें स्टेरिया लगा दूंगा, रोड बना दूंगा। क्या किया उन्होंने? विपक्ष ने क्या किया? अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, बाबा जी ने किया जो कुछ भी किया है। आज गरीब को रोजगार मिला है, भ्रष्टाचार खत्म किया है, जल लाइट पानी मिला है गरीब को, तो बाबा जी ने दिया है, वो मोदी जी ने दिया है। अब तक कहाँ थे अखिलेश जी? कहाँ थी बहन जी मायावती? 3 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश से, क्या किया उत्तर प्रदेश के अंदर? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार साहब, क्या किया है उत्तर प्रदेश के अंदर? क्या किया है इस देश के अंदर? अगर जो देश के अंदर कुछ भी किया है तो वो मोदी जी ने किया है, वो योगी जी ने किया है। तो देश की जनता, देश का मुसलमान, वो योगी जी के और बाबा जी के, मोदी जी के साथ है। 35 करोड़ मुसलमान है इस देश के अंदर, 5 करोड़ मुसलमान भटक रहा है, ओवैसी जैसे आदमी है, ठीक है नहीं? उनके भटकने से काम नहीं चलने का। 2024 में भी हमारे साथ आ जाएंगे। आप, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई की जीत है। देश सच्चाई के रास्ते पर जा रहा है, देश विकास की तरफ जा रहा है, देश तरक्की की तरफ जा रहा है, युवाओं को नौकरी दी जा रही है, भ्रष्टाचार क्राइम को ख़त्म किया है। सारे आज जो गरीब बेचारे बुजुर्ग थे उनकी पेंशन बांध दी गई, ये मोदी जी की देन है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, आज देश देख लीजिए, उससे पहले आप किताब उठा के देख लीजिए देश की क्या स्थिति थी। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी जी की उद्यान नफरत की दुकान है, नफरत की दुकान दी है उन्होंने देश को, मोहब्बत की दुकान हम दे रहे हैं। जो राहुल गांधी जी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं ना मुसलमान के बीच में जाके, जो उन्हें भटकाने का काम कर रहे हैं, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश के अंदर हिंसा का काम कर रहे हैं, ये मुसलमान हिंसा नहीं चाह रहा। ये चाह रहा है विकास होए, युवाओं को रोजगार मिले, भ्रष्टाचार क्राइम खत्म होए, युवा सब बुजुर्ग वो मोदी जी के साथ है। ये राहुल गांधी जैसे सारा विपक्ष एक तरफ हो जाए, मैं आपको सही बता रहा हूँ, कोई बहकावे में नहीं आएगा। फिर 2024 में सारे मुसलमान जिताकर फुल बहुमत के साथ संसद के अंदर हम भेजेंगे। हम विकास नहीं रुकने देंगे पत्रकार साहब, आज विकास हो रहा है। विपक्ष यही चाह रहा है इस देश का अंदर विकास ना होए, ये रोड जल ना मिले गरीबों को, लाइट ना मिले, जल ना मिले, रोड ना बने। विपक्ष क्या चाह रहा है? क्या किया है विपक्ष ने? मैं पत्रकार साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सवाल क्यों नहीं करते उन लोगों से जिन्होंने इस देश तो हम सबसे कर रहे हैं, आपसे भी कर रहे हैं सवाल, तो हम जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है, देश के अंदर हिंसा की, नफरत की बात कर रहे हैं वे लोग।